सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक्शन में है सीएम योगी। चुनावी तैयारियों को लेकर 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। सीएम योगी के इस स्पेशल 30 दस्ते में दोनों डेप्यूटी सीएम नहीं हैं। स्पेशल 30 को यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी आज कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी। और इस मीटिंग को लेकर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कहा वो सुनिए जरा। बैठक बहुत सारे विषय, समीक्षा, विभागीय समीक्षा, क्षेत्र की समीक्षा, जैसे हमारे यहाँ कावड़ है तो कावड़ को लेकर बातचीत हुई है और उसी के साथ साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सभी सीटों को चुनाव जीतें, इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है। उनमें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावना का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि किस किस सीट पर योगी सरकार के किन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है। अब जैसे जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उपचुनाव, उनमें एक है करहल सीट पर जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई। कटहरी सीट, यहां स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र जिम्मेदारी संभालेंगे। सीसामऊ सीट पर सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली है। जबकि मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण सीट है। आप जानते हैं ये फैजाबाद की लोकसभा के भीतर आने वाली विधानसभा की सीट है। फूलपुर सीट, यहां दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को जिम्मेदारी दी गई है। मझवा सीट पर अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी मिली है। गाजियाबाद सदर सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मीरापुर सीट में अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपीएस मलिक को जिम्मेदारी दी गई है। खैर सीट, यहां पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को जिम्मेदारी मिली है। और इस बीच मीटिंग में सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश गया है, प्रभारी मंत्री हफ्ते में कम से कम 2 दिन क्षेत्र में रहें। 10 सीटों के उपचुनाव के लिए कमर कसें, कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बूथ को मजबूत करने पर सीएम योगी का जोर है। बूथ को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। प्रभारी मंत्री कम से कम 2 दिन वहां पहुंचे। सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। स्पेशल 30 में भी दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक यहां नहीं दिखाई दिए। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक स्पेशल 30 में क्यों नहीं है, इसको लेकर बातें भी हो रही हैं। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नड्डा से मुलाकात के बाद केपी मौर्य का बयान सामने आया है। केपी मौर्य ने फिर से 3 दिन पुरानी बात दोहराई। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं। संगठन सरकार से बड़ा है, केपी मौर्य ने कहा।
केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज फिर केपी मौर्य ने एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर लिखा अपना पोस्ट केशव मौर्य ने हटा लिया, लेकिन बाद में फिर से इसे पोस्ट किया गया। तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है, 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। ये टकराव है या सोची समझी साजिश है या किसी षड्यंत्र के लिए दोनों ने अपने आप को अलग किया है, इस पर मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। वक्त ही साबित करेगा कि ये मिली जुली नूरा कुश्ती है या फिर जानबूझकर किया गया प्रयास है। पर यह सही है कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई है, उसका जहाज डूब रहा है, तो उस पर बहुत से लोग कूद कर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता आरएसएस क्या करने जा रहा है।